एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट में। तो चलिए हम लोग का आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है लॉकआउट और टैग आउट प्रोसीड्यूर, यानी कि लॉकआउट टैग आउट होता क्या है। आपने हमेशा कंपनी में या फिर क्लासेस में सुना होगा कि लॉकआउट टैग आउट के बारे में। तो चलिए आज इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले बता दें कि हमारे यहाँ जो है क्रैश कोर्स का नामांकन शुरू हो चुका है और काफ़ी ही कम प्राइस में आपको सेफ्टी का क्रैश कोर्स कराया जाएगा और उसके बाद आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ ही साथ 5 अन्य सेफ्टी से संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा। तो देर ना करें, तो आज ही अपना नामांकन आप स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट में कराएं ताकि और यहाँ पर जो है कोर्स करने के बाद आपको 100% जॉब की गारंटी मिलने वाली है। तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं, लॉकआउट और टैग आउट। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भैया लॉकआउट होता क्या है ना, व्हाट इज लॉकआउट और टैग आउट, ठीक है ना। देखिए, इसको हम लोग लॉकआउट और टैग आउट को हम लोग शॉर्टकट में लोटो भी बोलते हैं ना, लोटो। लोटो इज अ सेफ्टी प्रोसीड्यूर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल मशीन स्टार्टअप ड्यूरिंग मेंटेनेंस। देखिए, लोटो क्या है, यानी कि लॉकआउट और टैग आउट एक प्रक्रिया होता है, एक सेफ्टी का प्रोसेस होता है, जो कि जब भी कोई भी मशीनरी वगैरह का अगर हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो उस दौरान मशीन जो है अचानक चालू होने से उसको रोकता है। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको टैग आउट करते हैं और यहाँ लॉक भी करती है। लॉक आउट हो गया, ये टैग आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर आपने लॉक भी लगा दिया और टैग भी लगा दिया कि किस कारण से ये मशीन आपका बंद है। तो एक बार फिर से देखते हैं लोटो क्या है। लोटो एक सेफ्टी प्रोसीड्यूर है जो कि कंपनी मशीन के है ना मेंटेनेंस के दौरान मशीन को अचानक चालू होने से रोकता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लोटो, यानी कि लोटो का महत्व क्या है, यानी कि लॉकआउट और टैग आउट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, इसका जो इंपॉर्टेंस है, प्रिवेंट्स हजार्डस एनर्जी रिलीज लीडिंग टू इंजरीज और फर्टिलिटी, यानी कि खतरनाक ऊर्जा के अचानक निकलने से बचाता है जिससे कि चोट या मृत्यु हो सकती है। यानी कि मान कोई मशीन है, अगर वो उसको आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो मेंटेनेंस करने के दौरान तो आप मशीन के कांटेक्ट में रहते हैं और अचानक से कहीं अगर मशीन में कोई एनर्जी रिलीज हुआ, यानी कि मशीन चल पड़ा, तो चलने के दौरान क्या होगा, जो भी इंसान मेंटेनेंस कर रहा है उसको गंभीर रूप से उसको चोट भी लग सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए ये लॉकआउट और टैग आउट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके कॉमन हजार्ड्स क्या हैं, है ना। ठीक है, कॉमन हजार्डस एनर्जी सोर्स, कुछ जो है एनर्जी सोर्स के थ्रू जो कुछ हजार्ड्स होते हैं, खतरे होते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, है ना। देखिए, इलेक्ट्रिकल, दूसरा होता है मैकेनिकल, तीसरा होता है हाइड्रोलिक और तीसरा होता है न्यूमेटिक और चौथा होता है केमिकल और पांचवा होता है आपका छठा होता है थर्मल, है ना। तो यहाँ पर इतने तरह के जो एनर्जी रिलीज होते हैं, ठीक है, जो कि हजार्डस यानी कि खतरनाक हो सकते हैं किसी भी मशीन को मेंटेनेंस के दौरान। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लोटो प्रोसीड्यूर्स, यानी कि लोटो का प्रक्रिया क्या है, लोटो का स्टेप्स जो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका प्रिपरेशन, यानी कि इसकी तैयारी करना। इन सभी को हम लोग डिटेल से 1 बाय 1 करके हम लोग इसको देखेंगे, है ना। अगला होता है नोटिफिकेशन, यानी कि लोटो करने के लिए, यानी जो मशीन को है बंद करने की, लॉकआउट और टैग आउट करने की तैयारी करना। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन देना, यानी कि जो भी लोग हैं उनको नोटिफिकेशन देना। तीसरा है उसको बंद करना, मशीन को बंद करना। तीसरा होता है आइसोलेशन करना, यानी कि जो भी ऊर्जा के सोर्स हैं उसको उससे अलग करना। फिर होता है आपका लॉकआउट और टैग आउट। फिर अगला होता है आपका एनर्जी डिसिपेशन, है ना, यानी कि जो भी उसमें जो भी कुछ बची कुछ जो ऊर्जा है उसको समाप्त कर देना। और उसके बाद आपका लास्ट स्टेप होता है आपका वेरिफिकेशन करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसका एडिशनल सेफ्टी मेजर्स क्या है, यानी कि इसका जो सेफ्टी का मेजर्स क्या है। तो सबसे पहला होता है आपका एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, है ना। कोई भी जो भी एम्प्लॉय है उनको ट्रेनिंग देना। पीरियडिक इंस्पेक्शन, यानी कि
नियमित उसकी जांच करना, ठीक है। अगला होता है इमरजेंसी प्लानिंग, यानी कि इमरजेंसी के दौरान आपका क्या योजना होगा, है ना, उस चीज़ का एक मैप तैयार करना, एक लेखा जोखा तैयार करना, ठीक है। इसका जो कंक्लूजन जो है, लोटो इज इसेंशियल टू वर्क प्लेस सेफ्टी, प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एनर्जी रिलीज। लोटो यानी कि जो वर्क प्लेस पर सुरक्षा के लिए ये आवश्यक होता है, जो कि अप्रत्याशित ऊर्जा रिलीज से दुर्घटना को रोकता है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग जो है इसके जो 7 स्टेप है इसको हम लोग देखते हैं। एक बार फिर से आपको स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। और हम लोग जो देखने वाले हैं 7 स्टेप्स ऑफ लॉकआउट और टैग आउट प्रोसीड्यूर, यानी कि लॉकआउट और टैग आउट का जो 7 प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। हमारा जो पहला स्टेप है प्रिपेरेशन, है ना, प्रिपेरेशन यानी किसी भी चीज़ की तैयारी। देखिए, ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस चरण के दौरान द ऑथराइज एम्प्लॉइज शुड इन्वेस्टिगेट टू आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट, मशीन और प्रोसेस टू बी शट डाउन। देखिए, इस चरण के दौरान जो ऑथराइज पर्सन होते हैं, ऑथराइज एम्प्लॉय होते हैं, है ना, को उस मशीन या उपकरण या प्रोसेस की पहचान करनी चाहिए, है ना। एज अ सेफ्टी मेजर दिस स्टेप शुड also recognize which energy resources must be controlled and highlight all the potential hazard that come with it। देखिए, यह एक सुरक्षा उपाय के रूप में, है ना, इस चरण में यह भी निर्धारित किया जाना चाहिए कि किन किन ऊर्जा स्रोत को नियंत्रित करना आवश्यक होता है और उनसे जुड़ी सभी संभावित खतरों को उजागर करना होता है। यानी कि इसमें जो है, इस प्रोसेस में आपको ये सारी चीज़ें, मतलब कि प्रिपरेशन के दौरान सारी चीज़ें कंफर्म होने हैं कि कौन कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जिसको कंट्रोल करना होगा, है ना, और उससे क्या क्या खतरा हो सकता है, यानी कि जिसको हम लोग संभावित खतरा बोलते हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर उजागर करना होगा, उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट में तैयार करना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा जो स्टेप है, स्टेप 2 नोटिफिकेशन, यानी कि लोगों को सूचना देना। देखिए, इस स्टेज में, है ना, ऑल अफेक्टेड पर्सनल शुड बी नोटिफाइड ऑफ द शटडाउन। देखिए, ये जो दूसरा जो स्टेज है, इस चरण में जितने भी, है ना, जो कर्मचारी हैं जो कि उससे रिलेटेड है, यानी कि उससे प्रभावित हो सकते हैं, उनको सूचना दिया जाना चाहिए। अगला होता है इसेंशियल आइटम टू कम्युनिकेट कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज द इक्विपमेंट टू बी लॉक्ड आउट, द रीजन बिहाइंड इट एंड एस्टिमेट टाइम frame of the shutdown, the authorized personnel of the shutdown as well as who to contact for clarification and questions। देखिए, इसमें क्या है कि जो भी इसेंशियल है, मतलब जो भी क्या बोलते हैं, जो जानकारी है उसमें शामिल होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। और उस लॉकआउट आप किस लिए कर रहे हैं, है ना, लॉकआउट आप किस लिए कर रहे हैं उसके बारे में उसकी जानकारी उसमें होना चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या है ना। और शट डाउन करने का अनुमानित समय, यानी कि एस्टिमेट टाइम फ्रेम, कि कितने समय तक ये शट डाउन रहेगा, और शट डाउन जो किया है मैं कौन सा, इसके ऑथराइज पर्सन और ऑथराइज वर्कर हैं जिसके द्वारा शट डाउन किया गया है, जिससे जानकारी लेकर के, यानी जिसके ऑर्डर पे ये शट डाउन किया गया है, और इससे संबंधित कोई भी क्लैरिफिकेशन या क्वेश्चंस के लिए आप किस व्यक्ति से आप मिलेंगे, है ना, ये सारा कुछ उसमें होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है हम लोग का स्टेप 3 शट डाउन। अब आपको अगला क्या करना है, शट डाउन करना है। आफ्टर द प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग करने के बाद द एक्चुअल इक्विपमेंट शट डाउन बिगिंस। अब जो है, जो आपका उपकरण है या इक्विपमेंट है, मशीन है, उसको शट डाउन का प्रक्रिया शुरू होगा। फॉर दिस प्रोसेस फॉलो द शट डाउन प्रोसीड्यूर स्टेबलाइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और द वर्क प्लेस इटसेल्फ, है ना। अब देखिए, इस प्रक्रिया के दौरान जो है मैन्युफैक्चरर या वर्क प्लेस द्वारा जो निर्धारित, है ना, शट डाउन का जो प्रोसेस है उसका आपको पालन करना है। Turn off the control and make sure that all the running parts of the equipment come to
अ टोटल स्टॉप। अब फिर देखिए टर्न ऑफ करने के बाद, है ना, टर्न ऑफ करने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि जितने भी रनिंग पार्ट है, यानी कि मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि मूविंग करते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं, तो वो सभी पार्ट जो है वो सभी बंद हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, यानी कि वो पूरी तरह से रुक गए हैं या नहीं रुक गए हैं। अब हम लोग अगला जो प्रोसेस देखते हैं, आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन जो इस चरण में है ना, डी एनर्जाइजेशन भी कहते हैं, is the part where the authorized person will be needed to remove the equipment from any energy sources it is connected to। अब देखिए इसको डी एनर्जाइजेशन भी कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें जो ऑथराइज पर्सनल है ना, को उपकरण को सभी ऊर्जा के स्रोतों से अलग करना होता है, यानी कि सभी ऊर्जा के स्रोत से अलग कर देना है। सम इक्विपमेंट में नीड टू बी शट डाउन by turning off power from the breaker or by simply shutting a valve। और कुछ उपकरण को बंद करने के लिए, है ना, ब्रेकर से, है ना, बिजली की आपूर्ति को बंद करनी पड़ती है, या केवल एक वाल्व बंद करके भी ऐसा किया जा सकता है, यानी कि पूरी तरह से उसको एनर्जी के सोर्स से अलग कर देना होता है। अब हम लोग अगला आता है हम लोग का पांचवा स्टेप, जिसको हम लोग डिसिपेशन कहते हैं, है ना। इन सिंपल टर्म्स दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉसिबल रेसिड्यूअल एनर्जी स्टिल इन द इक्विपमेंट। देखिए अगर सीधी सीधी बात में कहा जाए कि यह वह प्रक्रिया है कि जो भी हमारा मशीन है या उपकरण है उसमें जो भी एनर्जी शेष बची हुई है उस एनर्जी को हटाना होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इक्विपमेंट और पावर सोर्सेज रेसिड्यूअल एनर्जी कैन आइदर बी डिस्कनेक्टेड, रिस्ट्रेंड, रिलाइव्ड और मैड नॉन हजार्डस, है ना। इसको ये जो है आपका इक्विपमेंट या जो ऊर्जा का स्रोत के टाइप्स के अनुसार, है ना, इसे जो है जो भी शेष बची हुई जो ऊर्जा है उसको उससे अलग किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और या बाहर निकाला जा सकता है, और या फिर उसको सुरक्षित बनाया जा सकता है। यानी कि मशीन में ऑलरेडी कुछ एनर्जी स्टोर रहता है तो उस एनर्जी को भी आपको रिलीज कर देना होता है। अब अगला जो है छठा जो चरण है हमारा, लॉक आउट और टैग आउट। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा कि ड्यूरिंग दिस एक्चुअल लॉक आउट टैग आउट स्टेज, है ना, अब इस जो है आपका जो एक्चुअल लॉक आउट और टैग आउट स्टेज के दौरान द इक्विपमेंट इज लॉक्ड यूजिंग एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस, है ना। अब जो इक्विपमेंट है या मशीन जो है उसको ऊर्जा अलग करने वाले उपकरण का उपयोग करके इसको लॉक किया जाता है ना। द टैग टू बी अटैच, इसमें टैग भी लगाया जाता है ना। मीनवाइल शुड कॉन्टेन द नेम ऑफ द पर्सन हु परफॉर्म द लॉकआउट एंड अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन नीडेड। अब उसमें है उस टैग में उस व्यक्ति का नाम, यानी कि जो है ना उस व्यक्ति का नाम दर्शाना चाहिए जिसने लॉकआउट किया है, और इसके अलावा दूसरी भी जो भी इंफॉर्मेशन है कि कितने समय तक का बंद करना है, किस कारण से बंद किया गया है, कोई भी क्लैरिफिकेशन है वो किससे करेंगे, वो सारा सूचना आपको एक टैग में लगा करके उसमें लटकाना होगा इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉकआउट और टैग आउट किया हुआ है। अब अगला जो है हमारा आइसोलेशन वेरिफिकेशन, जिसको हम लोग वेरिफिकेशन भी बोलते हैं, है ना। ये हमारा सातवां चरण है। देखिए इस स्टेज के दौरान, है ना, ऑल द स्टेप कंडक्टेड हैव टू बी रीचेक टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज इट शुड बी, है ना। ये जो लास्ट चरण होता है इसमें जो है जितने भी स्टेप्स आपने किए हैं अब तक का उन सभी को फिर से, है ना, दोबारा जांच किया जाता है। ठीक है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि जो भी प्रोसेस हमने किया है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। यानी कि जो भी 6 स्टेप जो आपने अभी तक कंप्लीट किया है उस 6 स्टेप को आपको फिर से एक बार जांच करना होता है। ट्रीट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द इक्विपमेंट बाय एक्टिवेटिंग द प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑब्जर्विंग द रिजल्ट। अब देखिए इसे जो है एक टेस्टिंग के अवसर पे लेना चाहिए, है ना, और जो भी प्रोसेस कंट्रोल को, है ना, एक्टिव करें और उसका जो रिजल्ट क्या है उसका आपको जांच करना है। ठीक है, नॉन एक्टिवेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज कंफर्मेशन दैट एनर्जी आइसोलेशन इज कंप्लीटेड।
अब अगर उसका जो मतलब इससे ये कंफर्म हो जाता है, कंफर्म करना ना कि भैया जो हमारा जो इक्विपमेंट है वो बिल्कुल आइसोलेट एनर्जी से जो है आइसोलेट हो चुका है, यानी कि एनर्जी सोर्स से बिल्कुल अलग हो चुका है, उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं बची हुई है। अब इसमें जो मेंटेनेंस किया जा सकता है, ठीक है। और वेरिफिकेशन के दौरान एक बार मशीन को ऐसे चालू भी करके देखा जाता है कि मशीन कहीं रनिंग तो नहीं कर रहा है, यानी कोई प्रोसेस छूट तो नहीं गया, ये वेरिफिकेशन के लिए भी किया जाता है। तो आई होप कि लॉकआउट और टैग आउट के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं।